हमें सिखाया गया है इन सभी स्कल्पचर्स को एज अ ब्यूटी देखना या एज अ फ्रोजन कोरियोग्राफी देखना, लेकिन क्या ऐसी चीज़ हो कि हम जिनको पोजेस मान रहे हैं, एक स्टैटिक बॉडी पोस्चर मान रहे हैं, वो एक नेगोशिएशन हो बिटवीन कि बॉडी को किस तरीके से अलग अलग वेट में शिफ्ट करना और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी बॉडी में। इस पर बात की है अलग अलग डांस हिस्टोरियंस ने, शुरू के भी, पहले के भी, अभी के भी लोग इस पर बात कर रहे हैं। और उसमें से जो प्रोमिनेंट निकल के आते हैं, जो जिस पर मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है पढ़ने में, वो है डॉक्टर सुब्रमण्यम। उनकी जो लिखी हुई थीसिस थी पीएचडी की, उसमें इसी चीज़ पर बात की है कि जो चिदम्बरम टेम्पल है उस पर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, किस तरीके से वो जो स्टैटिक स्कल्पचर्स है वो कर्णम में ट्रांसलेट होते हैं भरतनाट्यम डांस वोकैबुलरी में। और उन्होंने उन स्टैटिक पोस्चर्स को लेकर, आप इसकी ऑनलाइन आर्काइव पे वीडियो भी देख सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने आर्काइव्स को, उस आर्काइव के अंदर डांस पोस्चर्स को एक फ्रोजन कोरियोग्राफी से उन्होंने एक मूवमेंट वोकैबुलरी में खुद की बॉडी के थ्रू ट्रांसलेट किया है। और भी बहुत सारे स्कल्पचर्स में डांस का ट्रेडिशन को ट्रेस किया जाता है, जैसे ओडिसी कल्चर में भी, कि वहाँ पे डांस स्कल्पचर हैं, जो कनार्क में बने हुए स्कल्पचर्स हैं, उन स्कल्पचर्स के थ्रू जो ओडिसी का फाउंडेशनल डांस मूवमेंट है उससे डराइव। इस पढ़ाई में हम यहाँ तक तो एकदम एग्री हैं कि यहाँ पे एक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट का बात किया गया है कि बॉडी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेट का, लेकिन पर्पसफुली वो, या पर्पसली वो बात सिर्फ एस्थेटिक डोमेन तक ही रही है कि एस्थेटिकली वो किस तरीके से व्यूअर्स को प्लीजिंग लग रहा है या खुद को करने में वो कितना प्लीजिंग लग रहा है। उसमें जो वर्किंग बॉडी है या फिर लेबर एस्पेक्ट है, जो बॉडी का लेबरस एस्पेक्ट है, उसको काफ़ी हद तक एक इग्नोर स्टेट में हम बात करेंगे एक स्कल्पचर की एम्बॉडेड मैकेनिक्स, जिसमें मे बी द स्कल्पचर इज फीलिंग और मे बी द स्कल्पचर इज होल्डिंग अ बॉडीली फिटीग, द रेस्टलेसनेस और कैरिंग अ वेट, और मे बी प्रोड्यूसिंग अ लेबरस वर्क। बिकॉज जब हम बॉडी को किसी एक पार्ट में शिफ्ट करते हैं, आप उस पिक्चर्स को वापस देखिए और उसमें फिर एनालाइज कीजिए कि जिस तरीके से वो पोस्चर्स में खड़ी है। नॉर्मली whenever we are standing in those postures, maybe we are so much tired, exhausted, or even in earlier times it is all about we have done some work और अब हम थक चुके हैं तो हमारी बॉडी के थ्रू वो ऐसा ट्रांसलेट कर रहा है। They don't just stand in the perfect symmetry, they lean, bend, rest, and shift and even counterbalance their weight throughout the body. These are also the characteristics of working bodies which we are talking here. और यहीं से हम एक शिफ्ट देखना शुरू करते हैं डांस और लेबर में, कि डांस को एक एस्थेटिकली प्लीजिंग ऑब्जेक्ट की तरह सजा के रखा गया है और लेबर को एक ऑर्डिनरी काम या फिर एक एग्जॉस्टिव वर्क की तरह साइड में फंक्शनैलिटी के साथ उसको एक अलग पैमाने में रखा है। तो ये जो स्प्लिट है जो बीच पर है, जहाँ पे हम डांस को उसके एकदम रूट को उससे ना समझकर उसको सिर्फ एस्थेटिकली, उसको गेज के थ्रू कि वो कितना एस्थेटिकली प्लीजिंग है, उसकी तरह हम उसको प्रीच कर रहे हैं, उसकी तरह हम उसको पेडागोजिकली आगे ट्रांसफर कर रहे हैं और उसी के थ्रू हम उसको आगे की जनरेशन समझ रही है डांस को। तो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन देखने को मिला है कि डांस है वो एक रिफाइंड वर्जन की तरह में दिया गया है, या फिर एक एस्थेटिकली प्लीजिंग थिंग, या एक स्पिरिचुअली इंड्यूस्ड एक्टिविटी, या फिर एलिवेटेड फ्रॉम अ ऑर्डिनरी लाइफ, कि किस तरीके से वो ऑर्डिनरी लाइफ से ऊपर है, विच आर meant to be spiritual in its activity। और उसके दूसरे पल्लरे पे जो लेबर का काम है, जो लेबरस वर्क है, वो आता है यहाँ पे ऑर्डिनरी है, वो एक एग्जॉस्टिव वर्क है, या फिर वो एक तरीके से कहा जाए वो उसका एक फंक्शनैलिटी है, उसका कुछ यूज़ है, उसका आप डेली लाइफ में आप कुछ उसका फंक्शनल बाय प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। बट थ्रू दीज स्कल्पचर्स वी आर interpreting the dance is a labor, rhythm is a labor, and the repetition is labor, holding a posture is labor, and also balancing between the weights is labor activity. Following the grace can also meant body negotiating the weight.